बीजेपी आज किसान, आम आदमी और बाढ़ पीड़ितों की हिमायती बनकर सड़कों पर आई। विपक्ष का धर्म है, निभाना भी चाहिए। इसी तरह आम आदमी की आवाज बनकर आना भी चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि सरकार के खिलाफ सड़क पर आए बीजेपी के प्रदर्शन में हर जगह विरोध नहीं, धमकी सुनाई दी, चेतावनी सुनाई दी। हर जगह अंदाज ऐसा कि संभल जाए सरकार। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय धमकी के लहजे में बोले, सब जानते हैं कि आकाश खाली हाथ नहीं चलते। अगर आप आकाश विजयवर्गीय की बल्लेबाजी भूल गए हों तो विधायक जी ने खुद याद दिला दिया। नीमच में बीजेपी विधायक अनिरुद्ध माधव मारू की भाषा का स्तर तो और नीचे आया। बोले, गांव गांव में कांग्रेसियों को पकड़ो, उनसे पैसे भरवाओ, ना भरे तो जूते लगाओ। सियासत में विरोध तो जायज है, पर विरोध का यह अंदाज क्या है? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी का प्रदर्शन दिखावा है। किसानों की हमदर्द है तो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में विपक्ष साथ क्यों नहीं आता? तो आज सबसे बड़ा सवाल यही कि बिजली का बिल, किसानों की कर्ज माफी और बाढ़ पीड़ितों को राहत, जमीन से जुड़े, जनता से जुड़े इन मुद्दों पर इस पार से उस पार तक विरोध के नाम पर धमकी कितनी सही है? ये कोरी सियासत है या वाकई ये संघर्ष आम आदमी की जिंदगी आसान करने के सरोकार से जुड़ा हुआ है? जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। या तो बिल माफ करे या पुनः 100 रुपए 200 रुपए जैसे शिवराज जी के समय था वैसा वो करके दे, तुरंत करके दे। वरना जैसा मनोज भैया ने बोला ना, कमरे में बंद करेंगे, तो मैं आपको पता है फिर हम खाली हाथ तो घूमते नहीं है। आकाश विजयवर्गीय, आप खाली हाथ कभी नहीं चलते, ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। इसका मुजाहरा पहले ही पेश कर चुके हैं आप। नगर निगम कर्मचारी की आपके बल्ले से पिटाई बीजेपी और उसके आला कमान भले भूल गए हों, जनता नहीं भूली है। आकाश विजयवर्गीय, आपको बताने की जरूरत भी नहीं कि आप दबंग नेता हैं, अभी नया खून है आपका। लेकिन ये जवाब तो आपको देना होगा कि सियासी विरोध का ये कौन सा अंदाज है, ये कौन सा तरीका है? जैसा मनोज भैया ने बोला ना, कमरे में बंद करेंगे, तो मैं आपको पता है फिर हम खाली हाथ तो घूमते नहीं है। जरा उन गरीब मिल मजदूरों को बांट दो जिनके नाम पे तुम्हारे पिताश्री राजनीति करके यहाँ तक पहुँचे हैं। खाली हाथ और भरे हाथ कांग्रेस अच्छी तरीके से बताना जानती है। कांग्रेस की सरकार ने 21 लाख किसानों को कर्जा माफ किया है। तुम्हारे पिताजी को बोल देना हमारे घर से आके लिस्ट ले जाएं। तो एंग्री यंग मैन बने आकाश विजयवर्गीय का ये सीन बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर पूरे प्रदेश में सड़कों पर आई बीजेपी के उस प्रदर्शन का हिस्सा था जिसमें पार्टी ने आम आदमी को लग रहे बिजली के झटकों को मुद्दा बनाया। किसानों की कर्ज माफी, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा, मुद्दे कई थे और गुस्सा भी वैसा। कहीं बयान तो कहीं बवाल। ये उज्जैन की तस्वीरें हैं। यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। बवाल भी खूब हुआ। ये दूसरी तस्वीरें हरदा की। विरोध के नाम पर दबंगई की एक और तस्वीर, एक और बयान। हरदा में बीजेपी के विधायक कमल पटेल को सुनिए। लेकिन घर पहुंच सेवा जो हो रही है वो बंद होना चाहिए, और नहीं तो मैं तुम्हारी हुक्का पानी बंद कर दूंगा, नौकरी खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और थानेदारों सुन लो, थाना प्रभारी हो, एसपी को महीना देना बंद कर दो, प्रभारी मंत्री को भी 2 लाख रुपए जा रहे हैं महीने के। मैं नहीं करूं, मेरे को अधिकारी कह रहे हैं, मैं तो बंद करो ना। बोले कहां से गए साहब? प्रभारी मंत्री 2 लाख रुपए महीना दे रहा है। कांग्रेस ने काउंटर पर शिवराज सरकार को ही घेर लिया और सवाल किया कि अगर इतनी फिक्र है बीजेपी को किसानों की, तो कांग्रेस के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देने साथ आए ना। भारतीय जनता पार्टी को धरना देना है तो मध्य प्रदेश के बजाय प्रधानमंत्री के घर पे दें, जहाँ से उनको राशि मिलना चाहिए। क्योंकि आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूपीए सरकार में शिवराज सिंह चौहान घर से धरना देने के लिए नहीं गए थे। तो चलो हम चलते हैं उनके साथ। विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं,
एक बार भी नरेंद्र मोदी के पास नहीं गए, उनकी सरकार के पास नहीं गए कि मध्य प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करें। कमलनाथ सरकार ने बीती 31 अक्टूबर को ही इंदिरा ज्योति योजना लॉन्च कर दी। सरकार का दावा है कि प्रदेश के कई जिलों में 100 यूनिट की खपत पर 100 रुपए से भी कम बिजली के बिल आए हैं। आंदोलन की ठीक पहले सरकार ने विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं के 0 रीडिंग वाले बिल भी जारी कर दिए थे। तो मुद्दा किसान का मुआवजा हो, आम आदमी का बिजली का बिल, सड़क पर सत्ता भी है, विपक्ष भी, लेकिन इनमें कितना सरोकार और कितनी सियासत है, ये जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो पहले उस पैनल का परिचय आपसे मैं करा दूं जिनसे हम जवाब मांगेंगे। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है रजनीश जी का। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पंकज जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश गुप्ता, दिनेश जी का भी स्वागत। तो रजनीश अग्रवाल साहब, ये सियासी विरोध है कि दबंगई? देखिए, सियासी विरोध है और विरोध जोरदार है, क्योंकि आक्रोश में किसान है, किसान जोरदार को तो दिख धोखा रहा दिया है, है। जोरदार दिख ही रहा है, बिल्कुल। और मारेंगे, जूते लगाओ, ये तो जोरदार सवाल मुद्दों का है और मुद्दे भीषण हैं, क्योंकि किसानों को ठगना और धोखा देना किसान कांग्रेस का सगल बन चुका है। इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया, 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, गिनती गिनाते थे राहुल गांधी से इस्तीफा मांग रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, जो वरिष्ठ विधायक हैं इनके ही कांग्रेस के। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं किया, अभी हमें करना है, हम कर ना सके। तो सवाल बहुत सीधे हैं और सपाट हैं। अच्छा, सवाल सीधे हुए तो दंगा कराना है, मतलब बिल्कुल नहीं कराना साहब। कानून का कोई उल्लंघन करे, आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करवाई, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस कार्रवाई करे, लेकिन जनता का आक्रोश है, किसान आक्रोश में धेला कौड़ी का इन्होंने एक मुआवजा नहीं दिया। पहले भी राज्य सरकारें इस प्रदेश में काम करती रही, कोई नई नवेला मध्य प्रदेश नहीं है। और लोगों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मान से पैसा मिला है। तब आपकी और अभी भी केंद्र का पैसा मिला, अभी भी केंद्र का पैसा मिला। दबंगई वाला विपक्ष नहीं था उस वक्त, इसलिए ऐसे वो जाने। अभी तो जिस प्रकार की सरकार चल रही, वो सरकार सबके सामने है। ठीक है पंकज जी, ये तो बार बार उच्चारित करने में मेरी जबान लड़खड़ा रही है, तो 50 तरह की चीजें कह रहे हैं, स्क्रीन पे सारे